एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर एंड एक नई डेस्टिनेशन के साथ। हम लोग जाने वाले हैं फ्रॉम एम्स्टर्डम टू मार्कन एंड फ्रॉम मार्कन टू वॉलेंडम। सो ये दोनों ही नीदरलैंड्स के डच विलेजेस हैं जो कि बहुत ही फेमस विलेजेस हैं। सो आज हम ये दोनों ही कवर करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी डे ट्रिप के थ्रू। हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे मार्कन एंड मार्कन हम जाएंगे वाया बस। सो अभी हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, हमारी बस थोड़ी देर में ही आने वाली है। सो लेट्स गो। So guys, I think it's bus 111 and honestly we are already excited because we have heard this route is super scenic. So let's see ऐसा सच में है क्या? यार ये रूट सीरियसली ब्यूटीफुल है। सिटी से निकलते ही पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। वाटर ऑन बोथ साइड्स, स्मॉल हाउसेस, ग्रीनरी, फील्स लाइक अ पोस्टकार्ड। नीदरलैंड्स का कंट्री साइड इज जस्ट समथिंग एल्स, काम, क्लीन एंड सो पीसफुल। So guys, finally we have reached to Marken. So ये है guys, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं आगे मार्कन विलेज की। जो टाउन है वो हमें फेरी टेल वाइब्स देता है एंड यहाँ वुडन हाउसेस हैं सारे और स्मॉल स्मॉल ब्रिजेस हैं और हमें पूरी की पूरी कोस्टल वाइब्स देता है ये विलेज। सो लेट्स गो। फर्स्ट इम्प्रेशन, इट्स सो क्वाइट, like literally almost no crowd. अगर आपको peaceful places पसंद है, this is perfect. यहाँ के houses देखो, colorful wooden houses, perfectly maintained. It feels like time has slowed down here. Marken used to be an island earlier, and you can actually feel that isolated charm even today. सो गाइज, ये जो मार्कन है ओल्ड टाइम्स में ये एक आइलैंड था और अब ये मेन लैंड से कनेक्टेड है। और ओल्ड टाइम्स में यहाँ पर हाई टाइड के टाइम पर जो हाउसेस थे उनमें पानी आ जाया करता था क्योंकि जो वाटर मैनेजमेंट है इतना अच्छा नहीं था। आज के टाइम पर यहाँ वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो नीचे की जो फ्लोर्स हैं वो भी अब यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं, ये सारे एक ही टाइप के हैं। हम बस रैंडमली वॉक कर रहे हैं, कोई फिक्स प्लान नहीं और ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ प्लेस लाइक दिस। हर कॉर्नर पे एक क्यूट व्यू मिल रहा है, छोटे छोटे ब्रिजेस, कनाल्स और ये पीसफुल वाइब। यहाँ आके ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी स्लो हो जानी चाहिए। नो रश, नो नॉइस, जस्ट चिल। अब हम आ गए हैं मार्कन के पियर पे और ऑनेस्टली दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्पॉट्स हियर। यहाँ चलना itself feels like an experience. It's so calm that you automatically slow down. मुझे लगता है मार्कन का रियल चार्म इसी सिंप्लिसिटी में है। नो बिग अट्रैक्शंस, नो रश, बस नेचर और साइलेंस। और ऑनेस्टली कभी कभी ऐसी प्लेसेस ही याद रह जाते हैं। अब हम मार्कन से वॉलेंडम जा रहे हैं बाय बोट।
This is honestly the best part of the journey. Instead of going back by bus, you get to experience the water route. Weather थोड़ा windy है, but that just makes it more fun. Or views, wow. Open water, fresh air, proper travel vibes. जैसे ही बोट मूव करनी स्टार्ट होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है. पीछे माकन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और सामने बस ओपन वाटर, एंडलेस व्यूज. ऐसे मोमेंट्स में रियलाइज होता है कि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में नहीं होता. इट्स ऑल्सो अबाउट दी स्मॉल इन बिटवीन एक्सपीरियंसेस. एंड देयर इट इज, वॉलंडाम. दूर से ही दिख रहा है कि ये प्लेस थोड़ा ज्यादा लाइवली होने वाला है कंपेयर टू द पीसफुल माकन. फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ काफी ज्यादा लाइवली है कंपेयर टू माकन. कैफेज, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट, फुल एनर्जी. यहाँ का हार्बर एरिया काफी फेमस है और ऑनेस्टली इट लुक्स रियली वाइब्रेंट. अगर आपको थोड़ा क्राउड, फूड ऑप्शंस और लोकल वाइब चाहिए, वॉलंडाम इज परफेक्ट. So welcome to Volendam guys. So guys, ये एक ट्रेडिशनल डच फिशिंग विलेज है एंड यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एंड ब्यूटीफुल हाउसेस मिलेंगे, कलरफुल बोट्स मिलेंगी एंड यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ बहुत छोटे छोटे और क्यूट से रेस्टोरेंट्स हैं, इन कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप यहाँ की फ्राइड फिश जो कि फेमस है यहाँ पर, एंड फ्रेंच फ्राइज ऑब्वियसली जो यूरोप की शान है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप इतनी ठंड हो रही है तो आप कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स गो. देखो क्या लिखा है, वार्निंग, चिल्ड्रन लेफ्ट अनअटेंडेड विल बी सोल्ड. यहाँ का वाइब थोड़ा सा गोवा या पौंडीचेरी जैसा फील दे रहा है, बट विद अ डच ट्विस्ट. देखो ये स्ट्रीट्स इतनी क्लीन और वेल मेंटेन्ड, टिपिकल नीदरलैंड्स. यहाँ पे बस वॉक करते जाओ और हर दूसरे स्टेप पे एक फोटो स्पॉट मिल जाता है. सो गाइज, ये विलेज मुझे पूरा फेरी टेल वाइब्स दे रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है ये, बहुत ही ज़्यादा. और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल डिज्नी लैंड या डिज्नी वर्ल्ड में आ गए हैं. बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल है. So that's our day trip from Amsterdam to Marken and Volendam. अगर आप एम्स्टरडम आ रहे हो, I would definitely recommend this plan. Peaceful Marken plus lively Volendam, perfect combo. Hope you enjoyed this vlog. Don't forget to like, share and subscribe, and we'll see you in the next one. Bye.